हरियाणा में जिस प्रकार से वार्षिक जलाभिषेक में जाते हुए लोगों को घेर करके उन पर बर्बरता की गई, आगजनी की गई, तोड़फोड़ किया गया, और जिस प्रकार से एक मॉब हथियार से लैस होकर के उसने उस मार्ग में, जिसके लिए परमिशन ऑलरेडी प्रशासन से ली जा चुकी थी और वह प्रत्येक वर्ष से उसी रास्ते से लोग निकलते थे, ये भी कोई नया मार्ग नहीं था, उस पर अचानक रोक करके जो इतनी बड़ी हिमाकत की गई, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़े दुस्साहस का कार्य है। और यह दुस्साहस ऐसा था कि जो सोची समझी साजिश और रणनीति थी, क्योंकि इतना कम समय में इस तरह से उनको घेर लेना और इतने व्यापक पैमाने पर हथियारों का निकल जाना, फिर तय समय पर ही बगल में मेवात में फैल जाना और वह आग पूरे तौर पर गुड़गांव तक पहुंचना, यह कोई आसान काम नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खट्टर साहब मुख्यमंत्री को और स्थानीय प्रशासन और पुलिस वालों को, पुलिस महकमे को, कि जिन्होंने एकदम मुस्तैदी के साथ इसको कंट्रोल कर लिया, और न केवल कंट्रोल किया, उन्होंने उनकी योजना को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, लोगों की जान बचाई, वरना एक व्यापक क्षति, व्यापक जनहानि हो सकती थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आलम यह था कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो मंदिर के प्रांगण में हिंदू घिरे हुए थे, उनको वर्ग विशेष के लोगों ने बाहर से घेर रखा था, उनको आकाशीय मार्ग से नीचे उतार करके उनकी रक्षा के लिए उतारना पड़ा, बाहर से जाने के लिए संभव नहीं था, इतनी बड़ी उनकी तैयारी थी। तो ये मामूली दुस्साहस की घटना नहीं है। इसको किस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात ये कि एक दिन में तैयारी नहीं हुई, इसमें एक लंबे समय से इसके लिए तैयारी की गई होगी, खाली बोतलें एकत्र की गई होंगी, गोला बारूद एकत्र किया गया होगा, हथियार एकत्र किए गए होंगे, लेकिन जो तथाकथित जिहादी मुसलमान हैं, जो तथाकथित इस तरह के आगजनी करने के माहिर मुसलमान हैं, खराब मुसलमान हैं, लेकिन जो समाज में ये बहुचर्चित हैं कि ये बहुत अच्छे मुसलमान हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने इस बात की सूचना उच्च जगह पर क्यों नहीं पहुंचाई, उचित स्थान पर क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों उन्होंने थाने को सूचित किया कि यहाँ पर एक बड़ी लंबी तैयारी चल रही है, इतने लंबे हथियार एकत्र हो रहे हैं, पत्थर एकत्र हो रहे हैं, खाली बोतलें एकत्र हो रही हैं, क्योंकि उस मोहल्ले में ऐसा तो नहीं है कि कुछ अच्छे मुसलमान नहीं रहते होंगे जो मीठा बोलने के आदी है। लेकिन नहीं, इस फर्क को आप समझिए, इस फर्क को इस तरह से समझिए कि जब 10 लाख से अधिक लोगों के शव पाकिस्तान से भारत आए, तो उस समय पर गांधी का जो शब्द था, गांधी ने कहा कि इसमें उन मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, उनको क्षमा कर दिया जाना चाहिए, यह तो गलती उनकी शिक्षा में है, उनकी जो दीनी तालीम है उसमें है कि जो भी अन्य धर्म का हो उसको मारा जाए, तो इसलिए उनकी गलती नहीं, ये उनकी दीनी तालीम की गलती है। तो आप ये समझिए कि दोहरा फर्क आप यहां समझने की कोशिश करिए, और इनके विरुद्ध भी जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास जो आईपीसी है उसमें इतने कठोर प्रावधान हैं। इनका वोटिंग राइट समाप्त होना चाहिए। जब इनका वोटिंग राइट समाप्त होगा, जब इनके ऊपर से इनको वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाएगा, जो सरकारी योजनाओं में सबसे आगे खड़े होते हैं उससे इनको वंचित किया जाएगा, इनके परिवार को वंचित किया जाएगा, तभी सुधार संभव है। वरना ना तो लव जिहाद रुकेगा, ना धर्म परिवर्तन रुकेगा, और ना ही आतंक रुकेगा। जय हिंद।